दोस्तों, अब हम ब्रेन के बारे में भी थोड़ा सा समझ गए। ब्रेन में कैसे डेवलपमेंट हुआ, काम की चीज़ें कहाँ स्टोर हैं, किस चीज़ को बचा के चलना है। ऐसा ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अभी अपन अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें, ब्रेन एकमात्र ऐसी स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट पूरी तरह से बोन से क्लोज होता है, बोन के में, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पूरा प्रिजर्व किया गया है। द नेक्स्ट पार्ट इज द चेस्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट। सो चेस्ट, और जहाँ पे बेसिकली हार्ट होता है और लंग्स होते हैं, सो दे कैन ब्रीथ, सम स्पेस हो सकता है। तो आपने देखा होगा रिब केज में बोन्स के बीच में जगह है। द थर्ड पार्ट इज एब्डोमेन, यूजलेस। जनरली ऐसे कोई ऑर्गन्स नहीं हैं जिनको इम्पोर्टेंस दी जाए। दो दो दे आर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, बट जब डेवलपमेंट हुआ तो उसका इस हिसाब से हुआ तो इसके आगे कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। अब आप खुद खा पी के जितनी चर्बी चढ़ाओ वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है, बट बॉडी के एवोल्यूशन में उस चीज़ का इतना वो नहीं था। चलो, कम बैक, वी आर कमिंग बैक टू द मेमोरी पार्ट। सो सर्टेन इम्पॉर्टेंट डिजीजेज, मैं इसमें एक पर्टिकुलर अल्जाइमर्स पे मैं बात करूँगा बाद में, पर अभी जो अपन एक मेमोरी की बात कर रहे थे। सो देर इज़ टाइप ऑफ, जब हम मेमोरी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं तो हम कैसे करते हैं कि देर इज़ आइदर एंटेरोग्रेड, मतलब आगे की मेमोरी भूल सकते हैं, रिट्रोग्रेड, जो पहले की बचपन की यादें थे वो भूल गए, कभी कभी सब कुछ भूल गए, आगे पीछे सब भूल गए। कभी कभी क्या होता है, कोई पर्टिकुलर कुड बी अ प्रोसीजरल, कुड बी एनी इमोशनल पर्टिकुलर, यानी कोई फीचर, उससे रिलेटेड चीज़ें भूल गए। मेमोरी ट्रांजिएंटली लॉस हो सकती है, मेमोरी परमानेंट लॉस हो सकती है। ना हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन में सब चीज़ें इसी हिसाब से स्ट्रक्चर्ड बनी हुई हैं। ना बात करते हैं, यदि हम रिट्रोग्रेड पुरानी मेमोरी की बात करें, तो पुरानी मेमोरी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो हम लोग हमारे ऊपर एक एरिया में स्टोर है, फ्रंटल कॉर्टेक्स। एंड ये बॉडी में ना बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम्स बने हुए। मैंने पिछली बार लिम्बिक सिस्टम की बात की थी। लिम्बिक सिस्टम में एक और बड़ी अच्छी चीज़ होती है, हिप्पोकैम्पस। मैं जब पढ़ता था मुझे बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि हिप्पोकैम्पस की स्ट्रक्चर सी हॉर्स जैसी है, उसके नाम पे यह हिप्पोकैम्पस आया ना। हिप्पोकैम्पस का इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव कनेक्शंस है पूरे ब्रेन से, मतलब मास्टर शेफ में मतलब ऐसे समझिए कि ये क्या नहीं करते हैं, कैसे लिंक बनाते हैं, एक एक चीज़ें कहाँ से स्टोर करनी है, आपको पानी कितना पीना, आपको भूख कितनी लगेगी, आप कब सोकर उठोगे, आप किस सिचुएशन में क्या रिस्पॉन्स करोगे, ये सब वहाँ से कंट्रोल है। इट्स सो इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अपने को लगता है कि उस एरिया में कुछ होता है। कभी कभी ऐसे होते हैं, देयर सिचुएशंस जहाँ आदमी खूब खाता है, उसे भूख ही लगती रहती है। कई सिचुएशन ऐसी होती है जब उस एरिया में पर्टिकुलर इंजरी हो जाती है, आप पानी पीते रहते हो, पॉलीडिप्सिया, आदमी पानी पीता रहता है पूरे दिन। कभी कई लोगों को सूसू ही लगती रहती है। सो देयर आर सिचुएशन, देयर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट। सो यदि लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस रिट्रोग्रेड हो, वो जनरली जब हमारा मेन ऊपर का ब्रेन है, जब ये श्रिंक करने लगता है या इस ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आती है, हाइपॉक्सिक इंजरीज हो सकती हैं, ब्लड सप्लाई से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, मोस्ट कॉमनली जब एजिंग में ब्रेन श्रिंक करता है। एल्जाइमर्स यहाँ से आती है। एल्जाइमर्स में जनरली बोथ रिट्रोग्रेड एंटेरोग्रेड उसे रजिस्टर भी नहीं कर पाते हैं। प्रोसीजरल मेमोरी भी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिमेंटिक मेमोरी, उनका विजडम चली जाती है, तो दे लुक ब्लैंक। अल्जाइमर्स का सबसे बड़ा होता है कि अपने को लगता है घर का आदमी, यार कल तक तो बहुत ही अच्छे थे यार, अब इन्हें क्या हो गया, इन्हें तो कुछ भी याद नहीं है। सो उनकी वो वाइज विजडम चली गई। ये अल्जाइमर्स का पार्ट होता है। अल्कोहल भी हमारे ब्रेन के इंपॉर्टेंट एरिया में मेमोरी लॉस पे एंटेरोग्रेड रिट्रोग्रेड दोनों चला जाता है। इसमें भी इससे रिलेटेड सिंड्रोम है बकायदा, वर्निके एनकेफेलोपैथी। बेसिकली विटामिन B1 डेफिशिएंसी की वजह से चीज़ होती है, और अल्कोहलिक्स में काम कॉमन है न्यूट्रिशनल वजह की वजह से। सो बी वेयर, जब पियो तो सोचो, ठीक है, आपकी मेमोरी पे असर पड़ेगा, पक्की बात है, ब्रेन के उस पर। इन्फेक्शन बहुत कॉमनली असर डालते हैं। अदर देन दैट, बेसिकली ज़्यादातर जब हम बात करते थे सीजर, आपने कभी देखा होगा, कभी अपन नोटिस करते रहते हैं कि यार चोट लगी थी, मेरे एक बार पहले भी डिस्कस, चोट लगी, वो टाइम याद नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिएंट, वो एक पर्टिकुलर मोमेंट याद नहीं है। कई लोगों को मिर्गी आती है, मिर्गी सीजर, एपिलेप्सी, मिर्गी के एपिसोड उन लोगों को याद नहीं रहता। कभी कभी बिंज ड्रिंकिंग, बैठ के खूब दोस्तों के साथ पी, अगले दिन भूल गए थे यार करा क्या था हमने।
सो ये ट्रांजिएंट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस में जाते हैं। तो इन सब की ब्रेन में सीट अलग अलग है। तो जब भी हम क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं तो हम यही चीज़ देख के चलते हैं कि यार ब्रेन का कौन सा एरिया हो सकता है जहाँ खराबी हो, एंड अगेन इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन दैट। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ आती है, मीडियल टेम्पोरल लोब, जब हम बात है लिम्बिक सिस्टम में, एपिलेप्सी, मिर्गी, इट्स नोटोरियस फॉर दैट। फिर डिस्कस करेंगे, अभी तो इतना ही। नेक्स्ट टाइम के लिए केवल डिजीज डिस्कस करेंगे।